राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको लड्डू गोपाल जी की एक अच्छी सी फ्रॉक बनाना बताएंगे। सबसे पहले ये लूप बना ले हमने, इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 16 चैन बनानी है। अगर आपको लगता है कि आपकी ऊन बहुत ज़्यादा मोटी है तो आप 14 बना सकते हैं, नहीं तो 16 बनानी है। 1 2 3 4 5, थोड़ी सी लूज रखनी है। 6 7, ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। ठीक है, हमारी ये 16 हो गई। अब हमें क्या करना है, एक तो एक ये वाली छोड़ के और एक ये वाली, 2 चैन छोड़ के हमें तीसरी चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखो मैं बनाती हूँ, 1 बार 2 बार। ठीक है, ये 1 बार हो गया। अब इसी चैन में हमें दोबारा एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे 2 हो गए। अब हम अगले चैन में देखेंगे, ये हो गए। अब इस वाली चैन में फिर लेंगे एक डबल क्रोशिया और फिर इसी चैन के अंदर एक बार और करेंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर अगले वाली चैन में एक डबल क्रोशिया और फिर इसी के अंदर एक बार और बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो ऐसे करके हमें यहाँ तक हर चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मैं इसको बनाती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे कितने बने हैं, अब ये पूरे हो गए 28। ठीक है, पहले हमने 16 लिए थे, शुरू में हमने 2 चैन छोड़ के बनाए, तो 14 चैन हमारी बची हुई हो गए 28। अब हमें क्या करना है, हम फिर दोबारा 2 चैन लेंगे और ये वाली चैन छोड़ के ये वाली इससे इस वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो हमने ये बनाया जो 2 चैन लिए और एक ये 2 हो गए। ठीक है, अब इससे अगली में हम क्या करेंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसमें एक सिंगल बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट में सिंगल बनाएंगे और फिर इससे अगले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। इस वाली रो में हमें ऐसे ही करना है। 2 बार सिंगल बनाएंगे एक एक चैन में डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर इसमें हम 2 बार बनाएंगे। ये हो गए। तो चलिए ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो में हमने क्या किया था, हर चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेकंड रो में क्या किया, फर्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाए और फिर उसके बाद फिर डबल क्रोशिया, यानी कि 2 चैन छोड़ के तीसरी में फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारी थर्ड रो स्टार्ट होती है। 1 2 चैन बनाई और इस वाली चैन में ये एक तो हमारी हो गई, 2 चैन बनाई थी और ये हो गई, तो ये 2 हो गई। 2 3 4। इस बार हमें क्या करना है, 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर 5वीं चैन में 1 और 2, फिर 5वीं चैन में फिर डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर 1 2 3 और 1 4 हो गई। अब 5वीं चैन में हम
फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। ऐसे करके ये रो हमें कंप्लीट करनी है। चलो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमारी ये थर्ड रो देखो कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 चैन लेंगे, एक ये दो चैन में नहीं है, ये भी एक डबल क्रोशिया ही होगा, एक इसमें हो गया। ठीक है, 1 2 हो गए डबल क्रोशिया, 3, ये हो गए 4 5 6 और 1 7। यहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं चैन में 8 छोड़नी है, 9वीं चैन में हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। क्योंकि हमने यहाँ पे 7 लिए थे तो हमारी बैक पे भी 14 आएंगे। 14 हो गए यहाँ पे डबल क्रोशिया। अब हमें काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वीं चैन में हमें फिर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये हमारे ऐसे हो गए तैयार। देखो ये हमारी हो गई, ये वाला तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी चोली तैयार। मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी चोली बनकर यहाँ तक तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे, फिर इससे अगली चैन में डबल क्रोशिया। देखो हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे करके चलिए मैं ये बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखना, अब हमारी चोली एकदम बनकर तैयार है। इस पर हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 रो हमने बनाई है। अब हम इसमें दूसरा कलर यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला, ये 1 चैन हो गई और ये 2 चैन। अब हम इसको यहाँ से ऐसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको दोनों धागे हम इधर ले लेंगे और साथ साथ बुनते चलेंगे।
अब हमें क्या करना है, देखो इस वाली चैन में ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया फर्स्ट चैन में, दो हो गए एक चैन के अंदर, तीन हो गए और ये हमारे एक, चार। ठीक है, ये हमारे चार बनकर तैयार हो गए। अब नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, अगली चैन में सॉरी रोनी चैन में एक हो गया, दो, तीन और एक, चार। देखें हमने यहाँ पे छह रो तैयार कर लिए। अब साथ में हमने क्या किया, एक चैन में चार डबल क्रोशिया, अगले चैन में फिर चार डबल क्रोशिया, ऐसे करके हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए हमारी कितनी सुंदर फ्रॉक बनकर तैयार हुई है और घेर भी कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, और कलर भी ग्रीन और पिंक कितना प्यारा लग रहा है, और पहनाने के बाद ये और भी अच्छी लगेगी। देखो ऐसे करके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें बनाएंगे बाजू। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला हिस्सा जो है इसका यहाँ पे यहाँ से लेते हैं। ठीक है, एक, अब यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे और ये धागा हम साथ साथ ले लेंगे। एक हो गया, फिर अगली चैन में एक और डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली चैन में एक और डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली चैन में एक और। ये हमारे हो गए एक, दो, तीन, चार। जो हमने दो चैन ली थी वो भी एक ग्रीन कलर में थोड़ा कम ही दिख पा रहा है। चार हो गए, फिर भी मैं आपको काउंट करके बता रही हूँ। पांच, ये जो हमने बाजू के लिए 8 चैन छोड़ी थी, 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गई, 11, 12 और एक हम यहाँ से लेंगे बीच में से, 13 और एक और हम इसको यहाँ से लेंगे। ठीक है, हम टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे ताकि हमारी बाजू पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमने स्लिप स्टिच की सहायता से बंद कर दिया। फिर हम ऐसे करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और फर्स्ट चैन में एक। ठीक है, ये दो। तो मैं आपको बताती हूँ ग्रीन वाले के हम, एक तो ये हो गई फर्स्ट रो, ये सेकंड रो मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम पिंक लगाएंगे, फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब हमने ये बाजू में अपने एक,
2 रो कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें पिंक कलर लगाएंगे ऐसे, एक, फिर एक, दो डबल चैन बनाई हमने, जो एक डबल क्रोशे मानते हैं हम, ठीक है। और ये जो दोनों धागे हैं ये हम इसके साथ में यहीं पर दबा देंगे। ये जो पिंक वाले हैं इसमें हम क्या करें, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया ऐसे, ये हो गया। इस वाले में हमको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ताकि थोड़ा अलग सा लगे। इस ऊन में थोड़ी शाइनिंग है तो ये थोड़ा कम सा दिख पा रहे हैं ग्रीन में, लेकिन आपको पिंक वाले में बिल्कुल साफ दिखेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल के बता रही हूँ कि बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। साथ के साथ हम इसे दबाते भी चल रहे, ऐसे करके। और फिर सब में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। बाजू में हमें 3 रो बनानी है, 2 हम ग्रीन से बना चुके हैं और ये तीसरी हम पिंक से बना रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो हमने 2 चैन बनाई थी इसमें हम लास्ट वाले में लेंगे, ऐसे करके स्लिप स्टिच की सहायता से हम इसे ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से देखें थोड़ा। ये जो हमने बाजू बनाई है, 1 2 हमने ग्रीन से बनाई और लास्ट वाली हमने पिंक से बनाई। इसमें हमने कितने फंदे लिए, 14 फंदे हमने इसमें चैन बनाई हैं, जो वो इसलिए लिए हैं 14 चैन, ताकि बाजू थोड़ी लूज रहे और आसानी से हम पिना सकें। सेम ऐसा ही हमें इस तरफ करना है। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे ग्रीन कलर से, 1 2 रो बनाएंगे और फिर ऐसे लास्ट में पिंक से बनाएंगे। चलो मैं आपको बताती हूँ, और फिर देखो कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब कितनी प्यारी ड्रेस बन के तैयार है, देखो सच में। और जब इसको पहनाते हैं तब और भी सुंदर लगती है, क्योंकि पहनाने के बाद देखो ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे सुंदर सा फिटिंग आएगा, ऐसे बिल्कुल गोल। ये यहाँ पे चिट बटन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे जैसे हम पहनाएंगे हल्का सा ऐसे करो, फिटिंग भी बन जाता है और फ्रॉक भी बहुत सुंदर लगती है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।